Blessed is he who considers the helpless. The Lord will save him in the day of trouble. The Lord will protect him and keep him alive, and he will be called blessed in the land. You do not hand him over to the desires of his enemies. The Lord will sustain and strengthen him on his sickbed. In his illness, you will restore him to health. क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। हे परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता, हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं और आज के इस दिन के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर तू सामर्थ्य से हमारे जीवन में एक नए दिन को और जोड़कर हमारे जीवन में हमें आशीषित करता है, हमें अगुवाई करता है, हमें सुरक्षित रखता है और ज़्यादा अपनी उत्तमता से भरता है। परमेश्वर तू हमारा पथ प्रदर्शक बनता है, तू हमें शिक्षा प्रदान करता है और तेरे ज्ञान परमेश्वर हमारे जीवन में उस प्रकाश की नाई होती है जो हमारे कदम को प्रभु यीशु मसीह में और स्थिर करती है और अपनी ओर अभिमुख कराकर, आपकी ओर अभिमुख कराकर चलाती है। जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे जीवन के लिए और इस जीवन में परमेश्वर इस दीपक के लिए जो आपका वचन है, इस ज्योति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जिसमें हमारा जीवन आज प्रकाशित है पिता, और हम अंधकार में फंसे हुए नहीं हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर कंगालों की सुधि रखते हैं तो परमेश्वर तू हमारी सुधि रखता है। तो हमें परमेश्वर गड्ढे में नहीं गिरने देता है, तो हमें परमेश्वर ट्रबल में नहीं रहने देता है। कोई भी परमेश्वर विपत्ति हम पर हावी नहीं होती है। और मेरे परमेश्वर वचन कहता है मेरे प्रभु जी कि आप हमारे शत्रुओं को हम पर हावी होने नहीं देते हैं। वो हम पर परमेश्वर अपनी मनोकामना को या अपने जो भी परमेश्वर का मनोरथ है उन्हें नहीं होने देते। आप उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं। आप परमेश्वर अपने प्रियजनों को जो आपकी अगुवाई में चल रहे हैं और गुडनेस में बढ़ रहे हैं पिता, और जो दूसरों के लिए भलाई करते हैं, आप उन्हें बीमार होने नहीं देते हैं पिता परमेश्वर। उनको आप बिछौने से उठाकर भला और चंगा करते हैं। तो हमारा भला परमेश्वर है। और जब हम तेरे पथ प्रदर्शक में आगे बढ़ते हैं तेरे गाइडेंस में, तो परमेश्वर हम अपने जीवन में आपकी भलाई को देखते हैं और हम अपने जीवन से दूसरों के लिए भलाई का कारण भी ठहरते हैं। वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा के 9 फल है उसमें तूने भलाई को भी रखा है। और वचन कहता है, वचन ये भी कहता है परमेश्वर कि तू भला परमेश्वर है। चख कर देखो यहोवा कितना भला है। हमने तेरे भलाई को चखा है पिता, और परमेश्वर तूने हमें भला करना सिखाया है। जो दूसरों की खेती को सींचता है उसके खेत को परमेश्वर तू सींचता है। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद जब तू आज हमें फिर से परमेश्वर इस भलाई के चैप्टर को कंसर्न कराता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से दूसरों के लिए जब तू परमेश्वर किसी भलाई को रखता है कि हमारे जीवन से हो, तो हम वो दूसरों के लिए भलाई कर पाए, ताकि हमारे जीवन के आज्ञाकारिता से आपको बहुतायत समय में मिले और हम अपने जीवन में अपने आप को घटता हुआ देख यीशु मसीह को बढ़ता हुआ, उनका अनुसरण को बढ़ता हुआ देख पाए। हम गवाह ठहरे तेरे भलाई के, हम गवाह ठहरे तेरे उज्याले के, प्रकाश के जो इस वचन से हमें मिलता है, और हम गवाह ठहरे कि हमारा जीवन तेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है। हम आज के दिन के लिए, दिनचर्या के लिए, सभी बातों के लिए, नियंत्रण के लिए, सुरक्षा के लिए, अगुवाई के लिए, हियाव के लिए और कॉन्फिडेंस इन क्राइस्ट के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हमें डिमोलिश नहीं होने देने के लिए, परमेश्वर संसार की बातों में फैलने नहीं देने के लिए, हमें शैटर्ड नहीं होने देने के लिए, हमें टूटने नहीं देने के लिए, हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। रातों की बेला को जीवित परमेश्वर आपके वेदी में सौंपते, अपने प्रियजनों के समेत हर एक को अपने वेदी में हम सौंपते। एक एक की सुधि ले, एक एक के जीवन में आपका दखल हो, आपकी सुरक्षा हो, आपकी परिपूर्णता हो, और कल का दिन भी हम सब के साथ यीशु में आशीषित हो। हम आपको धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते, और इन सभी प्रार्थनाओं को पिता आपको स्मरण कर इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। फादर, दयानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।